कोई व्यक्ति आज देखने को नहीं मिला सर, इतना कुछ होने के बावजूद भी। और डीओपीटी मंत्री हो, चाहे एसएससी चेयरमैन हो, रेलवे चेयरमैन हो, हमेशा देखा जाता है कि ये लोग जैसे कुछ होता है तो उसके बाद प्रतिक्रिया आती है, 4 दिन 5 दिन बाद आती है। क्या आज नहीं आना चाहिए था? 5-6 हजार की संख्या में छात्र भी थे, पूरे देश के शिक्षक भी थे, वहां तो सामने से जान लेते कि क्या दिक्कत हो रही है, नहीं हो रही। बिल्कुल आना चाहिए था और इसी के इंतजार में हम थे कि शाम तक हमारे पास में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाएगा। नहीं होगा तो फिर हम कल इसको कंटिन्यू करके हम कल तक कोई पॉजिटिव न्यूज़ लाएंगे, लेकिन हुआ नहीं है। मैं आपको बता दूं, जड़ें बहुत गहरी हैं। जितना हम देख पा रहे हैं वो ये टाइटैनिक का बर्फ है कि एक भाग ऊपर है, 9 भाग नीचे है, और कहाँ कहाँ तक करप्शन फैला है कोई नहीं जानता है। आंदोलन एकमात्र जरिया था जहाँ से हम इसको बहुत ऊपर तक लेके जा सकते थे, और थे नहीं, हम इसको लेकर के जाएंगे। ये चीज़ें रुकी हैं, थमी हैं, बट खत्म नहीं हुई, और सभी लोग इसके साथ में थे, सर हैं अभी भी और सर हैं। आप लोग हिम्मत नहीं हारेंगे, अभी भी कैसे मतलब आंदोलन नहीं, सर 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 जैसे बहुत सारे, जैसे दिल्ली के बाहर के भी छात्र आए हुए हैं। आप बोले थे कि छात्र आए, तो दिल्ली के बाहर के भी कुछ छात्र आए हुए हैं, और या दिल्ली में भी कुछ लोग दूर के भी होंगे। तो क्या उनको दिल्ली में रुकना चाहिए, कल का वेट करना चाहिए, या अपने अपने घर जाना चाहिए? रुकना चाहिए, रुकना चाहिए। रुकना चाहिए। मैं सुबह से ही प्रोटेस्ट कवर कर रहा था। लास्ट में क्या हुआ, जब एक बच्चा बेहोश हो गया, उस टाइम लड़के थे, 7:30 बज रहा था, ठीक है, शाम को। तो मैं दिखाने जा रहा था, उसी टाइम 8-10 पुलिस वाले आके मुझे वहाँ पर बस में डिटेन कर लिया गया। उसी टाइम मारा गया, पीटा गया। यहाँ पर अभी भी मेरा चोट लगी है, वो अभी मीडिया को भी मारा गया? मीडिया वाले को भी मारा गया। मेरा हाथ में, हाँ, मेरा कैमरा, माइक, आईडी सब कुछ ले लिया उसी टाइम। आईफोन 16 था। आपने बोला कि आप मीडिया में काम करते हैं। मेरे हाथ में माइक था, तो माइक उन्होंने देखा, माइक देख के ही लिया कि ये ज्यादा नेतागिरी दिखा रहा है, इसको उठा लो, ये वीडियो बना रहा है। बच्चे, क्योंकि स्टूडेंट वहां पर बेहोश होके पड़ा था, मैं वो दिखाने गया था, और उसी टाइम मुझे वहां पर धर लिया गया और बहुत मारा पीटा गया। 8-10 पुलिस वाले पकड़ के सर पे मारा, यहाँ पर मेरा मीडिया को भी नहीं छोड़ा गया है। अब सोचिए, माइक और कैमरा, फोन तक छीना जा रहा है। प्रशांत सर क्या बोलना चाहेंगे? आज जितना कुछ देखने को मिल रहा है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस पर आप? देखो, बहुत सारी चीज़ें आपको सबने बता दी। बाकी मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि हमने ऐसा नहीं था कि कोई भी चीज़ रैंडम करके चले गए हम लोग। पूरे तरीके से सारी तैयारी थी, और आरोप एक-एक प्रत्यारोप का दौर अब चलेगा शिक्षकों? देखो, आरोप प्रत्यारोप का अभी शायद यहाँ पे गाड़ी नहीं है, मैं आपको दिखाता कि हमने इतने सारे प्रूफ्स इकट्ठे करे थे। आज अगर हमें अथॉरिटीज़ से कोई कम्युनिकेशन ही नहीं आया है कि भाई आप कुछ भेजो, या फिर हम आपसे कुछ लेना चाहते हैं, तो हम किसको वो सारे प्रूफ दिखाएँगे? वो प्रूफ, कोई भी चीज़, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो होती है, वो पब्लिक में फेंकने के लिए नहीं होती है। वो होती है कि अथॉरिटीज़ तक पहुँचाई जाए। पब्लिक के लिए जो होता है, तो अगर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारे पास डिमांड नहीं थी, तो जो शाम को कवर कर रहे थे, आप भी थे, हर बच्चे के हाथ में पर्चा था कि नहीं? हाँ, हर बच्चे के हाथ में डिमांड की वो डिमांड का मैंने पर्चा था, देखा है, आप लोगों दिखाया ने भी भी देखा था। था? सबको। तो इस तरीके से सारा पर्चा था, सारी डिमांड्स थी। लगभग 500 पेजेज़ का हमारा पूरा का पूरा हमने प्रूफ की फाइल बनाई है। ड्राफ्ट नहीं, प्रूफ की फाइल, जिसमें एसएससी के काले चिट्ठे हमने रखे हैं। तो ये सब आरोप लगाना, मैं बस सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सब आरोप-वारोप का टाइम नहीं है। टाइम है यूनाइट होके बच्चों के लिए खड़े रहने का, और मैं वही कर रहा हूँ। हमारी पूरी टीम वही कर रही है, और ये सारे बच्चे भी वही। उम्मीद है कि सभी शिक्षक फिर से एक होंगे। मैं हमेशा उम्मीद पे ही चलता हूँ, और मेरा मानना है कि सब एक होंगे, और जब बात बच्चों के हक की है, तो सबको एक होना भी चाहिए।